हेलो स्टूडेंट, हमारे जेई एडवांस के PYQ सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लाए एक जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हमको चेक करना है कौन से सही है कौन से गलत है। मैंने यहाँ एक बार हाइड्रोजन का जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया है आपके लिए। और ये वैल्यू नॉर्मली सबको याद होती है कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी होती है, सेकंड थर्ड 3-4 स्टेट की एनर्जी आपको याद रखनी चाहिए। वैसे डायरेक्ट भी है कि -13.6/n² में n की वैल्यू पुट करते रहो, वैल्यू आती रहेगी। अब पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं जिनको नहीं पता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए और वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन कब निकलेगा? जब मिनिमम एनर्जी गैप होगा। एनर्जी गैप कैसा होगा? मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। सिमिलरली अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और ऐसे में एनर्जी गैप भी मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होता है? जब इनफाइनाइट से आता है। अब अपन एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। जिनको डाउट है कमेंट्स में लिखिए। ए, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज इज 9:5। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बार्मर सीरीज में सेकंड में गिरता है, तो यहाँ पे जब होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जब 3 से 2 में आएगा, और जब इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो अपन जानते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर बार्मर है -1/nu यानी अपर ऑर्बिट। ठीक बात है ना। अब अपन को अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो अपन लिख सकते हैं 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू आर 1/4 और मैक्सिमम वेवलेंथ 1/9। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36/5r। और अगर अपन मिनिमम के लिए इसी को सॉल्व करें तो 1/λ मिनिमम इक्वल टू आर 1/4 -1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ का स्क्वायर 0 होता है, तो जो अपने पास मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 4/r। ऐसे में अगर अपन को मैक्सिमम अपॉन मिनिमम पूछा है तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं और बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि ये 9/5 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो मुझे ठीक लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन के लिए अपन देखते हैं। देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बार्मर एंड पास्टन सीरीज। भाई जब ओवरलैप की बात कर रहा है तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि ये वेवलेंथ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल इसलिए रही है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। तो अगर अपन बार्मर सीरीज के लिए मिनिमम एनर्जी गैप दिखे तो कितना होगा? 1.5 से 3.4, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर अपन पास्टन सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी गैप देखें तो पास्टन होता है 1.5 में जब गिरे, तो ये हो सकता है 1.5। अब इसकी मिनिमम एनर्जी और इसकी मैक्सिमम एनर्जी ओवरलैप नहीं कर दी तो वेवलेंथ कैसे ओवरलैप करेगी? तो वेवलेंथ ओवरलैप करने का सवाल ही नहीं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 + 1/m² λ0 वेयर λ0 इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। सी ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज यानी मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी आर 1/1 का स्क्वायर, लाइमन सीरीज इसलिए, और 1/∞ का स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा, जिसको इसने λ0 बोला है, r × 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा λ0 इक्वल टू 1/r। अब अगर जनरल वेवलेंथ लिखूँ मैं 1/λ लाइमन सीरीज के लिए तो r 1/1 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। लैम्डा इज इक्वल टू 1/r 1/1 - 1/n स्क्वायर। 1/r की वैल्यू हमारे पास होती है λ0। तो ये हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब ये जो इसने फॉर्मेट दे रखा है उसमें न्यूमरेटर में 1 + m² है, तो सारी बात इस पे आ सकती है कि कैन वी राइट 1/n 1/1 - n² एज 1 + 1/m² और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम फटाफट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/m² - 1/n² -1/m² n² इज इक्वल टू 1। और इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा n² - m² इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होता है? n², n और m तो इंटीजर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अपन जानते हैं दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो मिनिमम गैप जो होता है वो अगर 1 और 2 देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मिनिमम गैप बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर इज 3। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इस फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया क्योंकि मैथमेटिकल हो गया। अब लास्ट वाला है, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बार्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। तो अपन अगर लाइमन सीरीज की मिनिमम एनर्जी गैप देखें लाइमन सीरीज के लिए, तो मिनिमम एनर्जी गैप हो जाएगा 3.4 से 13.6 में आ जाए तो ये हो जाएगा 10.2। और अपन अगर बार्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी गैप देखें, मैक्सिमम, तो बार्मर सीरीज के जो मैक्सिमम एनर्जी गैप है वो हो जाएगा हमारे पास 3.4। जब यही ओवरलैप नहीं कर रहे तो वेवलेंथ कैसे ओवरलैप करेगी? तो नहीं करेगी, जैसा कि ये बोला नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया, हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ यू एनी डाउट राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू।